हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के गणित से। जी हाँ, मेरे दोस्तों, कक्षा 10 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें मैंने 2 प्रश्नों को लिया है और ये दोनों प्रश्न जो है आप लोग का जो गणित का 3rd चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी के हैं। आप पहला प्रश्न देख सकते हो कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में हर साल पूछा जाता है किसी न किसी पेपर कोड में। और ऐसा प्रश्न भी, ये भिन्न वाला भी पूछा जाता है। इसमें देखो, एक ये प्रश्न है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ये 2 प्रश्न हैं। चलो हम इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखना, सेम टू सेम यही प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला फर्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, कुछ चीजें पहले मैं आपको समझा दूं। देखो, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या की योग 66 है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? जैसे कोई भी, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए एक रफ में, या चलो इसी पे रफ यूज कर लेता हूँ। ये पीछे यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट, इस बगल पीछे मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे 24, ये 2 अंकों की एक संख्या है। 23 ले लो, कुछ भी ले लो। इसमें देखो, जो इधर वाला अंक होता है ये आपका दहाई का अंक होता है और ये वाला आपका इकाई का अंक होता है। तो अगर आपको अंक पता हो तो संख्या कैसे ज्ञात करते हो? जैसे मान लो एक अंक आपका 2 है, एक अंक 4 है, जिसमें दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 4 है। तो संख्या आप ऐसे डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि भाई दहाई का अंक मीन्स 10, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा किया जाता है और इकाई के अंक में 1 से गुणा कर उसमें दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये संख्या ज्ञात करने का नियम होता है। और अगर यही सैकड़ा में चला जाए तो 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, उसी प्रकार यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योग 66 है। तो सबसे पहले तो वो हम लोग संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। ओके, और नीचे से हम इसको चलो हल करते हैं। सबसे पहले संख्या मान लेते हैं, तो हम लोग दहाई और इकाई का अंक मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं कि माना कि दहाई का अंक मतलब मीन्स जो संख्या है उसमें जो दहाई का अंक उसको मैंने x मान लिया। माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक y है। हमने दहाई और इकाई का अंक मान लिया। तो इस प्रकार हम लोग की संख्या बराबर, यहाँ लिख दोगे इस प्रकार संख्या बराबर, इस प्रकार, इसको इस बना लेना, इस प्रकार संख्या बराबर हम लोग की संख्या क्या होगी भाई? तो संख्या भाई दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। ऐसा हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका होता है भाई दहाई का अंक तो इसमें 10 से गुणा, प्लस इकाई का अंक हम लोग का y है तो इसमें 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये बराबर हम लोग की संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। क्लियर? अब देखो हमें आगे क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। ओके, 2 अंकों की एक संख्या मान लो ये हो गई हम लोग की संख्या, और उसके अंकों को उलटने पे, ओके, अंक इसमें क्या है? ये x और y है। इनको उलटने पे मतलब x की जगह y को, y की जगह x को कर दे तो उन दोनों का योगफल 66 है। ओके, तब यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, आप लोग लिख लेना। और यहाँ पे देखो प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या के योग 66 है। ओके, तो संख्या तो हमने ज्ञात कर लिया कि वो क्या है, हम लोग की 10x प्लस y है। ये हम लोग की एक संख्या है। और बोला है कि इसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योग, मीन्स ये संख्या और इसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या का जो योग है वो कितना है? 66 है। तो इसके अंकों को बदल देते हैं, x की जगह y की जगह x कर लेते हैं और दोनों का योग कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग जब अंकों को पलटेंगे तो वो संख्या 10y प्लस x होगी। और कह रहा है कि वो संख्या और अंकों को उलटने पे बनी संख्या का जो योग है वो किसके बराबर है? 66 के बराबर है। तो बराबर हम 66 कर लेंगे। अब सिंपल इसको हम लोग चलो हल करते हैं। हल कर एक समीकरण का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 10x
प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस 10y प्लस एक्स है, यानी ये 10x और ये एक मतलब मिलकर 11x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 10y और ये y मिलकर 11 आपका y हो जाएगा, और बराबर ये 66 है तो 66। क्लियर। अब देखो इन दोनों में 11 कॉमन है, अगर मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो कोष्ट में हम लोग का क्या बचेगा, x प्लस वाई। क्लियर, और बराबर ये 66 है तो 66। अब देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 यहाँ पे क्या है, गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 66/11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कटेगा तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम लोग की एक समीकरण आ गई, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर हमें 2 है बता रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो, जैसे हमने शुरू में उधर एग्जाम्पल के तौर पे संख्या 24 माना था, तो इनका अंतर दे रखा है कि इनका अंतर 2 है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग अंतर कर लेते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ पे आप लोग लिख लेना द्वितीय शर्तानुसार। अंक क्या है हम लोग के भाई, x और y है, तो इनका अंतर यानी x माइनस वाई, इन अंकों का अंतर हम लोग का कितना है, 2 के बराबर है। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे बराबर 2 मैं लिख लेता हूँ, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। क्लियर। अब चलो यहाँ समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हम दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर ऐसे लिख लोगे, और उसके बाद समीकरण 1 क्या है, वो है x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर हम लोग का 2। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में आप जानते हो कि हम एक मतलब जो चर होता है उसको कटाते हैं। तो देखो y और y माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, और ये जो दोनों मिलकर x क्या हो जाएगा, 2x, और बराबर ये देखो 6 2 8 हो जाएगा हम लोग का। क्लियर। अब देखो यहाँ से x बराबर भाई ये 2 गुणे x है, 2 उधर बट्टे में जाएगा तो 8/2 यानी x का मान 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो x का मान यहाँ पे 4 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग इस समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखकर y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण 1 में ही रख लेता हूँ, 1 में रखने पर ऐसे आप लोग लिख लोगे। और फिर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, ये हम लोग की समीकरण 1 है। x का मान हम लोग का 4 आया, तो x के जगह पे 4 और प्लस ये y, तो y और बराबर ये 6। तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, y बराबर हम लोग का हो जाएगा 6 माइनस 4, ये 4 उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो y बराबर हम लोग का क्या आया फाइनली, यहाँ पे y बराबर हम लोग का आया 2। अब देखो हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया, y का भी मान ज्ञात कर लिया। x हमने क्या माना था, दहाई का अंक माना था, और ये इकाई का अंक माना था। तो इसी प्रकार हम लोग की संख्या मतलब 42 हो गई इसी तरह। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसके आगे आप लिखोगे अतः संख्या बराबर, इसके आगे आप कैसे करोगे, पेज भर गया तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे कि अतः संख्या बराबर, अतः संख्या, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करना था, अतः संख्या बराबर, और संख्या हम लोग की क्या है, यहाँ पे देखो 10x प्लस वाई। ठीक है, तो संख्या हम लोग की क्या थी, 10x प्लस वाई थी। तो बराबर 10 और x का मान 4, x का मान यहाँ पे हमने 4 निकाला, तो गुणे आप 4 कर दोगे, और प्लस y के जगह पे हम लोग 2 करेंगे, ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो प्लस 2, तो ये 40 और 2 आपका 42, ये संख्या आपकी 42 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योग 66 है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। और इनका अंतर 2 है, यहाँ पे जैसे यहाँ अंतर भी 2 था, तो देखो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 अंतर 2 आ जाएगा। और जैसे ये संख्या हो गया, और इसको आप पलटोगे और दोनों का योग करोगे तो वो 66 के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग की संख्या हो गई, और संख्या को पलट देते हैं, जैसे मतलब 4 के जगह 2, 2 की जगह 4 कर देते हैं, यानी वो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो देखो इन दोनों का योग 66 आएगा, ये आपका जुड़ गया, तो 4 2 6 और 4 2 6 यानी 66 आ गया। यानी हम लोग का ये दोनों जो यहाँ स्टेटमेंट दिया था, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया, यानी हम लोग की ये जो आंसर हम लोग आया है बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से ऐसा अगर सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में, तो उसको आपको करना है। और देख लेना, ये जो सवाल है आपके किसी न किसी पेपर कोड में निश्चित है ये आएगा, काफी वेरी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे कुछ अलग बदल देता है, तो मैंने आपको मतलब तरीका बता दिया है यार करने का कि कैसे सवाल किया जाता है। जैसे यहाँ धीरे धीरे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो यहाँ पे केवल संख्या बदल दी जाए तो क्या उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप
हल करने का तरीका जान गए तो आसानी से हल कर लोगे। चलो अब यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर ये सवाल कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर सवाल क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इस सवाल में बोल रहा है कि यदि हम अंश में, क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी यहाँ भिन्न की बात कर रहा है, क्योंकि भिन्न में ही तो अंश और हर होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो सबसे पहले इसका मतलब कि, और यहाँ अंत में हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अंश और हर होता है। जैसे कोई भी संख्या हो गई, जैसे 3/4 हो गया, तो ये ऊपर वाला आपका अंश होता है और ये नीचे वाला आपका क्या होता है, हर होता है। सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न में अंश और हर होता है, तो अंश और हर हम लोग मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंश और हर में यहाँ पे जोड़ने की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। तो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ सिंपल वही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ और चलो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना कि भिन्न का अंश x, माना कि भिन्न का अंश, या डायरेक्ट लिख सकते हो माना कि अंश x तथा हर y है। चलो माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने भिन्न का अंश और हर मान लिया, तो इसलिए भिन्न बराबर, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी हम लोग की x/y, क्योंकि अंश x है और हर y है, तो ये भिन्न होगी x/y। अब देखो प्रथम शर्तानुसार यहाँ क्या बोला है सवाल में, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार आप लिख लेना यहाँ पे, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, और यहाँ पे आप भिन्न क्या है हम लोग की, मान लो x/ये y है, हमने तो यहाँ पे निकाल रखा है। अंश में एक जोड़ दे, अंश में मान लो हम एक जोड़ दिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर दे। हर में एक घटा दे, तो हर में हम लोग एक घटा दे, तो भिन्न किस में बदल जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न एक के बराबर हो जाती है। सिंपल। तो ये प्रथम शर्तानुसार ये हमें ये लॉजिक दिया है। अब इसको हल कर चलो हम लोग एक समीकरण का निर्माण कर लेते हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे नीचे हर में कुछ नहीं है, तो एक हम लोग मान लेते हैं, तो इससे इधर गुणा होगा, इससे इधर गुणा होगा, तो ये x+1 बराबर ये आपका y-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये y इधर लाते हैं तो x, और y प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -1 पहले से है और ये -1 जाएगा तो ये -1। ठीक है, मतलब +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये x - y बराबर -2 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। क्लियर। अब देखो आगे हम देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यहाँ प्रश्न में देखो कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। ओके, यहाँ पे केवल हर में एक जोड़ रहा है, तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार। ओके, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे भिन्न, सबसे पहले हम लोग की भिन्न हो गई x/y। इसमें सवाल में हमें क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हमें हर में एक जोड़ना है, तो चलो हर में हम लोग एक जोड़ देते हैं, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो चलो ये बराबर हो जाती है 1/2 के। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोल रहा है। तो चलो अब हम लोग यही केवल इसमें इतना ही स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर एक और समीकरण का निर्माण करते हैं। तो चलो जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इधर 2 से गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग का ये y+1 से गुणा होगा तो वो y+1 ही रहेगा, क्योंकि इधर 1 ही है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ये 2x और y को इधर लाएंगे तो -y बराबर इधर 1 ही हम लोग का हो गया। तो इसको एक हम लोग समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, आप पूरा लिख लेना कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पे। और समीकरण 1 क्या है, वो है हम लोग की x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, ये है 2x - y बराबर हम लोग का 1। ओके, ये 2 हम लोग की समीकरण है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से इसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि ये विधि आसान होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी समीकरण को हल किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा मतलब लार्ज विधि होती है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, मैंने पढ़ा रखा है। तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये कटेगा नहीं, और यहाँ प्लस है, प्लस है, ये कटेगा भी नहीं।
तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे कुछ नहीं चिन्ह, इसका मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं चिन्ह, इसका मतलब प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो देखो माइनस वाई और प्लस वाई हो गया, तो ये कट जाएगा, और एक्स और ये -2x है तो हम लोग का क्या बचेगा, -x बचेगा, और बराबर ये देखो -2 -1 मिलकर -3 हो जाएगा, यानी x बराबर ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा तो x बराबर 3 आपका हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 या समीकरण 2 में रखकर y का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x का मान मान लो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, और समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, तो x - y बराबर -2, ये हम लोग की समीकरण 1 है। यहाँ पे x का मान रखते हैं, x का मान हम लोग का 3 है तो x की जगह पे 3 रखते हैं, और माइनस y है तो y, और बराबर ये -2। अब देखो ये -y है तो उसको उधर ले जाते हैं, और ये -2 है तो इसको इधर लाते हैं, तो 3, और ये 2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो -y उधर जाएगा तो y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा हम इधर का उधर करेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी y बराबर हम लोग का 3 + 2 हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो y का मान आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ x का मान आपका 3 आया, y का मान 5 आया। तो यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, हम लोग की भिन्न क्या होगी भाई, अतः भिन्न बराबर, चूंकि हम लोग का x हमने अंश माना था और हर हम लोग का y माना था, तो y का मान हम लोग का 5 आ गया। तो भिन्न हम लोग की क्या होगी, वो हम लोग की x/y बराबर x का मान हम लोग का 3 है तो 3, और बटे y का मान हम लोग का 5 है तो 5, तो ये लिख देंगे, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को भी कर लिया। तो ये 2 हम लोग के सवाल थे, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने देखो धीरे धीरे काफ़ी बताया, नहीं तो ये मतलब 2 मिनट का सवाल, 3 मिनट का ये, और 3 मिनट का ये, मतलब आप 6 से 7 मिनट में ये दोनों सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में मान लो इसमें थोड़ा कहीं अंक भी बदल देता है, इधर उधर कर देता है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे इस आधार पर अगर किसी भी प्रकार का आप सवाल पूछे तो आप कर लो। ठीक है, और यहाँ देखो मान लो यहाँ पे ऐसे ही सवाल देगा, केवल यहाँ पे कहीं 1 जोड़ रहा है तो कहीं बोलेगा कि 2 जोड़ने पर इतना हो जाता है, या 2 घटाने पे, मतलब थोड़ा थोड़ा बदल देगा, और करने का बाकी तरीका जैसे मैंने किया सवाल यही रहेगा। तो अगर आप सवाल करने का तरीका जान गए तो यहाँ कितना भी आपको सवाल तोड़ मरोड़ दे आप कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे समझाया। आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। एक लड़के ने कमेंट किया था कि भैया आप अब मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताओ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, या किसी में 5 क्वेश्चन मैं लेकर इम्पोर्टेंट आपको बताऊँ, तो आप बताना कमेंट कर कि हाँ भैया ऐसा ही क्वेश्चन बताओ, तो मैं पर डे ऐसी 1 या 2 वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।